हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम जो है पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 15 क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए। ये वर्कशीट है बच्चों, साइंस की ये वर्कशीट है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से आपके लिए 20 नवंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। लास्ट वर्कशीट में हमने मेटल्स की प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। अब हम पढ़ेंगे जो नॉन मेटल्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। टुडे वी विल लर्न अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। फर्स्ट है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हम करेंगे। नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस नॉन मेटल ऑक्साइड्स। तो बेटा जब मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही थी तो क्या बन रहा था, मेटल ऑक्साइड्स बन रहे थे लाइक मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पर नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगी देन दे विल फॉर्म द नॉन मेटल ऑक्साइड्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल when sulfur is burned in presence of oxygen it react with oxygen and produce sulfur dioxide gas. सल्फर एक नॉन मेटल है, when it react with oxygen it will form sulfur dioxide gas, and when this sulfur dioxide gas is dissolved in or mixed in with water it produce sulfurous acid. सो जब ये सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये फॉर्म करता है सल्फ्यूरस एसिड। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरस एसिड? H2SO3। नेक्स्ट इज देखिए कार्बन है। कार्बन बच्चों जो है ये ऑक्सीजन के साथ जो है जलता है कार्बन, और कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? लाइक कोल जलता है, लकड़ी जलती है, ये सब क्या है? कोयला है, लकड़ी है, दीज ऑल आर द कार्बन फॉर्म। जब ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाटर के साथ मिलकर क्या बनाता है? कार्बनिक एसिड H2CO3। क्या बनता है? कार्बनिक एसिड बनता है। नेक्स्ट देखिए नेचर ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड्स। अब हम पढ़ेंगे कि जो ये नॉन मेटल ऑक्साइड्स बने हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, इनका नेचर कैसा होता है। नेचर इन द सेंस कि ये एसिडिक है नेचर में या बेसिक है नेचर में। हमने मेटल्स के बारे में पढ़ा था कि मेटल जो है वो नेचर में कैसी हैं? बेसिक हैं। ठीक है, कैसी नेचर की थी वो? बेसिक की। अब हम नॉन मेटल्स के बारे में देखेंगे कि इनका नेचर कैसा है। इसके लिए हम जो है यहाँ पर एक एक्टिविटी करेंगे। सो with the help of an activity let's find out whether the nature of the oxides of non-metal is acidic or basic. So what we need here? We need coal और carbon, red और blue litmus paper indicator लेंगे हम, ग्लास का जार लेंगे, एंड अब हम क्या करेंगे? बर्न ए स्मॉल पीस ऑफ कोल। तो कोल के एक स्मॉल पीस को हम बर्न करेंगे। आफ्टर 2 or 3 मिनट प्लेस ग्लास जार इन इन्वर्टेड पोजिशन ऑन इट टू कलेक्ट द गैस इवॉल्विंग इन द रिएक्शन। जब कोल बर्न होगा तो उसके अंदर से जो गैस निकलेगी उसको हम यहाँ पर कलेक्ट कर लेंगे इसके अंदर। उसके अंदर हम क्या करेंगे? ऐड सम अमाउंट ऑफ वाटर इन दिस जार। कुछ अमाउंट में हम पानी डालेंगे एंड क्लोज इट विद द लिड, और ढक्कन इसको बंद कर देंगे। शेक द जार इन ऑर्डर टू मिक्स और डिजोल्व द गैस कलेक्टेड इन इट। और हम जार को अच्छे से शेक करेंगे, हिलाएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो गैस उसके अंदर कलेक्ट की गई है वो वाटर के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगी। फिर उस वाटर के साथ हमें टेस्ट करना है। नाउ टेस्ट दिस मिक्सचर फर्स्ट विद द ब्लू लिटमस एंड देन विद रेड लिटमस पेपर। तो दोनों लिटमस पेपर से रिएक्शन करके देखेंगे। ठीक है, टेस्ट करके देखेंगे। वी ऑब्जर्व दैट द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड गैस इन द जार टर्न ब्लू टू रेड। तो क्या होगा? आप देखेंगे कि जो ब्लू लिटमस है वो किसमें चेंज हो गया? उसका कलर चेंज हो गया रेड में। अब बेटा जो ब्लू है उसको रेड में कौन चेंज करता है? हमने एक यहाँ पर ट्रिक जो है वो ट्रिक हम कर सकते हैं। ट्रिक होती है हमारी अनिल, यानी जो अम्ल होते हैं यानी जो एसिड्स हैं वो क्या करते हैं? वो नीले को लाल करते हैं यानी ब्लू को रेड करते हैं। इट मीन्स क्या हुआ कि ये क्या है? अम्ल है। इसका प्रकृति कैसी हुई? इसकी जो नेचर है वो अम्लीय हुई यानी एसिडिक हुई। ठीक है ना, तो इसकी नेचर कैसी हुई? इसकी नेचर हुई एसिडिक बिकॉज इट टर्न्स द ब्लू लिटमस टू रेड। देयरफॉर वी कैन से दैट द नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। अब हम करेंगे रिएक्शन विद वाटर। वाटर के साथ रिएक्शन कैसे करती हैं नॉन मेटल्स? जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। नॉन मेटल वो वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करती। सम नॉन मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव इन द एयर। लेकिन कुछ नॉन मेटल्स ऐसी हैं जो एयर में बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं। सो सच नॉन मेटल्स आर स्टोर्ड इन वाटर। इसलिए उनको कहाँ रखा जाता है? उनको वाटर में स्टोर करके रखा जाता है ताकि एयर में उनका कॉन्टेक्ट ना हो। एग्जाम्पल फॉस्फोरस।
तो फॉस्फोरस का एग्जाम्पल दिया गया है। फॉस्फोरस इज अ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है फॉस्फोरस। इट कैचेज फायर, ये क्या करती है, फायर कैच करती है। इफ़ एक्सपोज टू एयर, अगर हम इसको एयर के एक्सपोज करते हैं, आपने बच्चों रात को चमकने वाले टैटू ज़रूर देखे होंगे, वो रात को चमकते हैं। तो वो रात को क्यों चमकते हैं, क्योंकि वो फॉस्फोरस के बने होते हैं। और वो चमकने का रीज़न क्या है कि जो फॉस्फोरस है वो एयर के साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो जो है बर्न होता है, ठीक है, रिएक्टिव है, और इसीलिए वो चमकता हुआ दिखाई देता है। टू प्रिवेंट द कॉन्टेक्ट ऑफ फॉस्फोरस विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इट इज स्टोर्ड इन वाटर, तो ये फॉस्फोरस जो है वो एटमॉस्फेरिक जो ऑक्सीजन है उसके कांटेक्ट में ना आए, इसलिए उसको पानी में स्टोर करके रखा जाता है। नेक्स्ट देखिए, रिएक्शन विद एसिड, एसिड के साथ रिएक्शन कैसे होगी। जनरली नॉन मेटल्स डोंट रिएक्ट विद एसिड्स, नॉन मेटल्स जो हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन विद बेस, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद बेस आर कॉम्प्लेक्स, तो बेसिस के साथ इनकी रिएक्शन जो है वो कॉम्प्लेक्स होती है। अब यहाँ पर कुछ नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल दिए गए हैं, लाइक सल्फर, कोल, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयोडीन। तो बेटा ये जो है नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल हैं। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम एनी 4 कॉमनली फाउंड नॉन मेटल। 4 कॉमनली फाउंड नॉन मेटल क्या है, ये सारे एग्जाम्पल नॉन मेटल के हैं, आप जो है कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, वाई फॉस्फोरस नॉन मेटल केप्ट इन वाटर, तो फॉस्फोरस जो है उसको हम वाटर में क्यों रखते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे, फॉस्फोरस इज अ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल, इट कैचेज फायर इफ एक्सपोज टू एयर। टू प्रिवेंट द कॉन्टेक्ट ऑफ फॉस्फोरस विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इट इज स्टोर्ड इन वाटर, तो ये बेटा पूरा आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है, व्हाट इज द नेचर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स, तो नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं उनका नेचर कैसा होता है। तो बेटा देखिए, नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स का नेचर हमने पढ़ा, नॉन मेटल्स ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है, एसिडिक इन नेचर, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। नॉन मेटल्स के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, जबकि जो मेटल्स होती हैं उनके ऑक्साइड्स बेसिक नेचर के होते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, राइट ट्रू और फॉल्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नॉन मेटल्स रिएक्ट विग्रसली विद एसिड्स, एसिड्स के साथ बहुत तेज रिएक्शन करती हैं, बट ऐसा तो नहीं है, हमने नहीं पढ़ा। हमने तो ये पढ़ा कि जनरली नॉन मेटल्स डोंट रिएक्ट विद एसिड, एसिड के साथ रिएक्ट ही नहीं करती हैं। इट मीन्स ये क्या हुआ, इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। सेकेंड देखिए, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद बेसिस आर कॉम्प्लेक्स, ये हमने पढ़ा कि नॉन मेटल्स की बेसिस के साथ रिएक्शन जो है वो कॉम्प्लेक्स है, ओके। तो ये क्या होगा, ये ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगी और ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगी। तो ये थी बच्चे आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है, क्वेश्चंस क्लियर हैं, टॉपिक क्लियर है, कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट करके पूछ लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, इससे हमें सपोर्ट मिलता है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।